चेयरमैन नैब भी आ रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, क्या ये खबर सच है? और ये इस चीज़ की दलील है, ये इस चीज़ का सबूत है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट अदारे भी हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो कितना दिल से चाह रही है कि जो बिज़नेस है, जो हमारी एक्सपोर्ट है वो बढ़े। पीबीजी को आज कहाँ देख रहे हैं और मुस्तकबिल में कहाँ देख रहे हैं? वाहिद पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप पीबीजी एक ऐसा वाहिद ग्रुप है कि जिसकी उम्र अभी 2 साल हुई है। तो हमने जो दरवाज़े हैं वो अपने तमाम ट्रेडर्स के लिए खोल दिए हैं। दिन हो रात हो मेरा मोबाइल 24 घंटे ऑन होता है। किसी को कोई मसला हो वो मेरे से रब्ता करें। आने वाले टाइम में आप लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी में और लाहौर चैम्बर में नंबर 1 देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नासिर सईद साहब और शाही नज़ीर चौधरी साहब जैसा बेहतरीन इंसान और बेहतरीन ताजर लीडर नहीं देखा। ताजर बिज़नेस कम्युनिटी में उनकी खिदमात ग्रां कदर हैं, बहुत ज़्यादा है। सारी ज़िंदगी उन्होंने मैं समझता हूँ कि दे दी है। किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे कभी मत लगाएं, किसी से झूठा वादा कभी मत करें, किसी से मुनाफकत मत करें। क्या ये सितंबर में या अगस्त में इलेक्शन होंगे? अगर होंगे तो क्या सिचुएशन होगी? बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो कुछ हो सकता था ना वो किया। सदर साहब ने, एसवीबी साहब ने, मैंने और हमारे तमाम बोर्ड मेंबर्स ने एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से बेशुमार काम किए हैं। तो वो सारे काम आप बोलेंगे, क्योंकि देखें पहले 30 सीटें थी, 30 से 30 में हमें कामयाबी हुई। तो इस तरह बहुत सारी ट्रेडर्स के हवाले से, एफबीआर के हवाले से बातें हुई कि एक ऐसा इस वक्त एफबीआर और जो ट्रेडर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी हैं, इनका एक फ्रेंडली माहौल चाहिए। क्योंकि हर हफ्ते या हर महीने जब तक नोटिस आने बंद नहीं होंगे तब तक जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो उस तरह खुल के काम नहीं कर सकती। चौधरी साहब, बात आपने नोटिस की कर दी है, तो चेयरमैन नैब भी आ रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, क्या ये खबर सच है? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि पिछले 5-6 महीने में जहाँ पे बहुत सारे सरकारी अदारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला ईद के फ़ौरन बाद बहुत जल्द चेयरमैन नैब भी तशरीफ़ ला रहे हैं और मैं इन एडवांस उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये इस चीज़ की दलील है, ये इस चीज़ का सबूत है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट अदारे भी हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो कितना दिल से चाह रही है कि जो बिज़नेस है, जो हमारी एक्सपोर्ट है वो बढ़े, जो बिज़नेस है वो मज़ीद जो है उसका ग्राफ ऊपर जाए, ताकि जॉब्स क्रिएट हों, रेवेन्यू इकट्ठा हो और पाकिस्तान अपने पाँव पे खुद खड़ा हो। चौधरी साहब, पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप पीबीजी, आपने एक तहरीक शुरू की और वो तहरीक एक कामयाब तहरीक साबित हुई और उस तहरीक के आगाज़ को आज 2 साल हो चुके हैं। पीबीजी को आज कहाँ देख रहे हैं और मुस्तकबिल में कहाँ देख रहे हैं? देखें जी, आप भी माशाल्लाह, आपका पूरी मार्केट से एक ताल्लुक़ है, बहुत पुराने आप अपनी फील्ड में काम करने वाले हैं। तो जितनी भी जमातें हैं, चैम्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि 20, 25, 30, 40, 50 साल तक उनकी उम्रें हैं, उनकी एक जो हिस्ट्री है। लेकिन वाहिद पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप पीबीजी एक ऐसा वाहिद ग्रुप है कि जिसकी उम्र अभी 2 साल हुई है। और 2 साल में आप लाहौर चैम्बर में और पूरी मार्केटों में आप जहां मर्ज़ी चले जाएं, आपको पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप की ही आवाज़ आएगी और अच्छे अल्फाज के साथ आएगी। क्योंकि हमने ये पिछले 5-6 महीने में कोशिश की है कि जब से हम इस इक़्तिदार में आए हैं, लाहौर चैम्बर का हमने चार्ज संभाला है, तो हमने जो दरवाज़े हैं वो अपने तमाम ट्रेडर्स के लिए खोल दिए हैं। दिन हो रात हो मेरा मोबाइल 24 घंटे ऑन होता है। किसी को कोई मसला हो वो मेरे से रब्ता करें और दिन में सैकड़ों लोग आते हैं जिनके जो भी मसाइल होते हैं
जो हम कर सकते होते हैं वो ज़रूर करते हैं। और हमारी यही कोशिश है कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनके जो भी मसाइल हैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप आने वाले टाइम में आप लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी में और लाहौर चैम्बर में नंबर 1 देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नंबर 1 चौधरी साहब, आपने पीपीजी को कह दिया, मगर एक बात मैंने भी सुनी है, लाहौर से सुनी है, लाहौर के ट्रेड लीडर से सुनी है, लाहौर के बुज़ुर्ग ताजर कायदीन से सुनी है। वो कहते हैं नंबर 1 है, एक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे बैठे हैं, नाम उनका शाही नज़ीर चौधरी है, लाहौर की ट्रेड पॉलिटिक्स में वो नंबर 1 है। ये कहने वाले हैं बाबा वक़ार हुसैन, गुलबर्ग के बुज़ुर्ग ताजर रहनुमा हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नासिर सईद साहब और शाही नज़ीर चौधरी साहब जैसा बेहतरीन इंसान और बेहतरीन ताजर लीडर नहीं देखा। आपने आप नंबर 1 हैं तो पीपीजी को भी आपने नंबर 1 बना दिया। इस मोहब्बत पर जो लाहौर के ताजर कायदीन आपसे करते हैं, लाहौर की ताजर बरादरी आपसे करती है, क्या कहना चाहेंगे इस मोहब्बत के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई वक़ार हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, कि उन्होंने मेरे लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए और ताजर बिज़नेस कम्युनिटी में उनकी खिदमात ग्रां कदर हैं, बहुत ज़्यादा है। सारी ज़िंदगी उन्होंने, मैं समझता हूँ कि दे दी है कि ताजरों की खिदमत करते हुए और ताजरों के लिए सारा कुछ उन्होंने वक्फ़ किया। अब ये उनको बेहतर पता है कि उनकी नज़र में कि ज़िंदगी के उम्र के जिस हिस्से पे वो हैं, यहाँ पे पहुँच के तो उन्होंने किन 2-4 बंदों को इस काबिल समझा कि उन्होंने तारीफ़ की। मैं एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ मरहूम नासिर सईद साहब की, तो पूरा लाहौर या पूरा चैम्बर इस बात की गवाही देता है कि उन जैसा बंदा ना था, ना है और ना ही सदियों में कोई पैदा हो सकता है। कि दिन हो रात हो, उन्होंने हमेशा हर किसी का मसला हल करने की कोशिश की, चाहे कोई अपना है चाहे कोई गैर है, लेकिन उन्होंने ये कभी इस बात को ज़हन में नहीं रखा था। हमेशा सबके लिए वो खिदमत का जज्बा रखते थे। और जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 15-20 साल हो गए हैं ट्रेड पॉलिटिक्स में। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अगर मेरे पास कोई भी दुकानदार आया है अपना कोई भी इशू लेके, और उसको जिस कदर भी मैं हल कर सका मैंने हल किया है। और यही मेरा एक मेंटालिटी है कि अगर आप जिसके लिए जो भी बेहतर कर सकते हो ज़रूर करें, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं हैं तो वो आपके बस में नहीं है। मगर किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे कभी मत लगाएं, किसी से झूठा वादा कभी मत करें, किसी से मुनाफ़कत मत करें, किसी के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल मत करें, किसी से हसद मत करें। सिर्फ़ आप अपने अल्लाह पे भरोसा रखें और अपना किबला दुरुस्त रखें और मेहनत करें। चौधरी साहब, इलेक्शन अभी जो गुज़रा है, आपने भरपूर इलेक्शन लड़ा और एक शानदार कामयाबी हासिल की। एक फिर आगे इलेक्शन का सामना है, हालात वाक़यात बता रहे हैं। क्या ये सितंबर में या अगस्त में इलेक्शन होंगे? अगर होंगे तो क्या सिचुएशन होगी? जी देखें जी, इलेक्शन आज का दिन तक कंफर्म नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 50-50 है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये चंद एक दिन तक पता चल जाएगा। तो अगर इलेक्शन नहीं हुए तो जाहिर है फिर इसी तरह सारा एक निज़ाम और सिस्टम चलेगा। और अगर आप कहते हैं और पूछना चाह रहे हैं कि अगर हो गए तो मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी जिस तरह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इतनी एक बड़ी फ़तह हमें नसीब हुई, तो आप यकीन करें कि इस दिन का तो पता नहीं था कि दोबारा इस किस्म का कोई एकदम कोई इशू आ जाएगा कि दोबारा इलेक्शंस का कोई सिलसिला 2 साल से पहले हो सकता है। लेकिन हमने ये पिछले 4-5-6 महीने जितना भी अर्सा हो गया हमने जो कुछ मार्केटों के लिए और एसोसिएशंस के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो कुछ हो सकता था ना,
वो किया है। सदर साहब ने, एसवीबी साहब ने, मैंने और हमारे तमाम बोर्ड मेंबर्स ने और लाहौर चैम्बर के स्टाफ ने एक टीम वर्क की तरह हमने पहले दिन से इनको लेके चले। ऐसा सोच एक दिन भी नहीं आई, ना ही कोई ये साबित कर सकता है कि हमने ये सोचा हो कि अब तो इलेक्शन 2 साल बाद होने हैं तो 2-3 माह पहले जो है वो 7वें आसमान से हम ज़मीन पर आ जाएंगे, जैसे कि पहले एक रूटीन हुआ करती थी। नहीं, हमने पहले दिन से ही जो भी आया हमने पहले उनका शुक्रिया अदा किया है, उनसे हाथ मिलाया, उनको गले से लगाया है, उनको बिठाया है, उनको चाय पानी पिलाया है, उनका जो इशू है वो सुना है, जिसका जो हल हो सकता है वो किया। बेशुमार लोगों के काम किए हैं हमने, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से बेशुमार काम किए हैं। तो वो सारे काम आप बोलेंगे, ठीक है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहले से भी, क्योंकि देखें पहले 30 सीटें थी, 30 से 30 में हमें कामयाबी हुई, तो कोई 31-32 कोई 35 सीटें होती तो मैं कहता जी बाकी वो भी हम ले लेंगे। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि सीटें तो ज़ाहिर है जितनी हैं उतनी ही हैं, लेकिन वोट जो थोड़े से उधर चले गए थे, आप यकीन कीजिएगा वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें ही मिलेंगे। शाही नज़ीर चौधरी साहब ने गुफ्तगू के आखिर में एक फ़िक्रा कहा, अब काम बोलेंगे। काम पहले भी बोलते हैं। काम गुज़श्ता इलेक्शन में जब PPP अलाइंस की इलेक्शन कैंपेन का कारवां बाज़ारों मार्केटों में जा रहा था तो तब भी एक आवाज़ गूंज रही थी, तब भी एक नारा गूंज रहा था, तेरा वीर मेरा वीर शाही नज़ीर, शाही नज़ीर। इसके बारे, इस मोहब्बत के बारे, इस चाहत के बारे जो लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी शाही नज़ीर चौधरी साहब से करती है, इकबाल कहता है यकीन मोहकम अमले पे हम, मोहब्बत फ़ातह आलम, जहाद ज़िंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। शाही नज़ीर चौधरी साहब ने जिस मोहब्बत से, जिस सादगी से, जिस खिदमत से, जिस आजी से ताजर बरदरी के दिलों में अपना घर बनाया है, चौधरी साहब ने सर नहीं जीते, दिल जीते हैं। ये होती है मोहब्बत की सियासत, ये होती है खिदमत की सियासत, जो सुरखरू भी करती है, जो सरफराज भी करती है। अल्लाह ताला हम सब का और आप देखने वालों का हामी नासर हो। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।